हम इस समय बस्ती ज़िले के में मौजूद हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक जो एक नहीं दो दो बार विधायक रह चुके हैं विधानसभा कप्तानगंज बस्ती से कांग्रेस पार्टी के से। आज सर हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय बस्ती में राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी आए थे, तो उस पर क्या मंथन चल रही थी, किस संदर्भ में। और आपके ज़िले में दो प्रत्याशियों की टिकट फाइनल हो चुका है। अभी कप्तानगंज बस्ती सदर और महादेवा विधानसभा सुरक्षित सीट है, बाकी है। तो हम जानकारी लेना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय राजेश तिवारी जी हमारे जनपद में आए थे और इस समय वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और आने वाला जो सामने चुनाव है उस चुनाव में हम प्रत्याशी कैसे बनाएं और चुनाव को जीतें कैसे, इसी रणनीति बनाने के लिए ज़िले ज़िले में बैठक कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज बस्ती भी आए थे और ज़िले के समस्त कांग्रेस जनों से कम वो 3 विधानसभा जो बाकी अभी रिजल्ट नहीं आया है, महादेवा, हरैया, महादेवा, कप्तानगंज बस्ती, इनके ब्लॉक अध्यक्षों से, यहाँ के पदाधिकारियों से, यहाँ के उम्मीदवारों से उन्होंने बातचीत की है और बातचीत करके फीडबैक उन्होंने लिया है। सर दालेश्वर साहू विधायक, वर्तमान मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, पर्यवेक्षक बस्ती सदर बनाए गए हैं और दुर्गेश जायसवाल पूर्व विधायक छत्तीसगढ़, पर्यवेक्षक कप्तानगंज बनाए गए हैं। तो उन लोगों से क्या उम्मीद है सर? वो उनको लगाया गया है पूरे 2 महीने चुनाव तक यहाँ रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी है कि ब्लॉक बूथ स्तर पे संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, यही से बूथ स्तर पर संगठन खड़े करें और उस बाद चुनाव कराएं, क्योंकि इस बार चुनाव पार्टी संगठन के माध्यम से लड़ेगी, खाली प्रत्याशी के भरोसे नहीं रहेगी। तो पूरे 2 महीने वो हर बूथ पे जाएंगे, वहाँ मीटिंग करेंगे, बूथ एजेंट बनाएंगे, बूथ की कमेटी बनाएंगे और उन बूथ कमेटियों को इकट्ठा करके उन्हें मीटिंग करेंगे, उन्हें ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करके पूरी कोशिश करेंगे कि हर बूथ हम इस बार चुनाव जीतें। एक एक बूथ की जिम्मेदारी 10-10 सदस्य जो उस बूथ कमेटी में है उनको दी जाएगी। तो 2022 में कोई आपका एजेंडा अभी जाहिर 2022 में अभी हमारा घोषणा पत्र तो नहीं आया, लेकिन 2022 के लिए हमारी महामंत्री जो श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, हमारी नेता भी हैं, उन्होंने अभी महिलाओं के लिए अपना एक एजेंडा जारी किया है, जिसमें उन्होंने दिया था कि इस बार चुनाव में 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे। उन्होंने दिया कि इंटर पास लड़कियों को हम स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएशन की हुई लड़कियों की स्कूटी देंगे, हम गन्ना किसानों को हम 400 रुपये कुंटल गन्ना खरीदेंगे, गेहूं और धान की फसल को हम 2500 रुपये कुंटल खरीदेंगे, आधा जो कर्जा है 25,000 तक का माफ़ कर देंगे और बाकी जो बिजली का बिल है कोरोना पीरियड से माफ़ करेंगे और बाकी हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। तमाम महिलाओं को साल में हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे। आंगनबाड़ी और ये जो हमारे आशा बहुएँ हैं और इस तरह से तमाम हमारे स्कूल में जो दाइयाँ हैं, इन सब का हम मानदेय बढ़ाएंगे, 10-10 हज़ार रुपये कर देंगे। ये ऐसा वादा हमारी नेता प्रियंका गांधी ने किया है जो निभाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आने वाली चुनाव में साफ मुद्दे पर कांग्रेस जो है साफ सुथरी राजनीति करती है। हम धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर, धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर भाईचारा कायम करने के लिए इस चुनाव में उतरेंगे हम और जनता को विश्वास दिलाएंगे कि पुनः जो प्रदेश आज बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है, इससे अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो, कांग्रेस में भरोसा विश्वास व्यक्त करो, कांग्रेस पे यकीन करो, क्योंकि तिरंगा झंडा ही, ये कांग्रेस पार्टी ही कल्याण कर सकती है। और हमने इस मुल्क को देश की आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक इस मुल्क को बनाया है, सजाया है और उन्नति के रास्ते पर ले गए हैं। और आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार जो बर्बाद कर रही है, उससे मुक्ति दिलाएंगे और पुनः नौजवान जो हमारे हताश घूम रहे हैं,
हमारी बहनें जो लड़कियां पढ़ लिख के हताश घूम रही हैं उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। पिछले 7-8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद एक भी नौकरी नहीं रही। सारी नौकरियां जब वांट निकलता है तो या तो पेपर लीक हो जाएगा, पर्चा आउट हो जाएगा, ये सारी स्थितियाँ चल रही, एक भी नौकरी नहीं दी गई हैं। तमाम नौजवानों में असंतोष है और असंतोष इसलिए है कि बहुत बड़ी नौजवानों की संख्या हमारी ओवरेज हो रही है इनके अभाव में। ऐसी स्थिति में और महंगाई आसमान छू रही है। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि 200 से ऊपर लीटर सरसों का तेल जाएगा, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जाएगा, 100 रुपये तक डीजल जाएगा। आज स्थितियाँ ये हैं देश के अंदर। तो ऐसे हालात में 30 साल से जातिवादी और सांप्रदायिक ताकतें इस मुल्क में राज कर रही हैं। इनसे जातिवादी सांप्रदायिक ताकतों से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ही एक रास्ता है और कांग्रेस रास्ता ही हम इससे छुटकारा दिलाएंगे। यानी सर, अगर आपको विधानसभा कप्तानगंज से प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप तरफ से कप्तानगंज के क्षेत्रवासियों के लिए क्या विकास का मुद्दा रहेगा, जो अगर टिकट फाइनल? कांग्रेस ने हम पे भरोसा किया तो मेरा एक वादा है कि 10 साल का मेरा कार्यकाल 80 से 90 का, अगर मेरा 10 साल का कार्यकाल उसके बाद के 30 साल पे भारी ना हो तो हम किसी से वोट नहीं मांगेंगे। दूसरी चीज़, पूरे हमारा मुकाबला, एक तरफ मैं जो 1980 में तिरंगा झंडा अगर इंदिरा गांधी ने सौंपा था उसके लिए कि आज भी खड़ा हूँ। दूसरी तरफ जितने लोग प्रत्याशी आ रहे हैं शुद्ध रूप से दल बदलू हैं, जिनका कोई नैतिक उसूल नहीं है। हर चुनाव में दल बदल देते हैं, झंडा बदलते हैं, सिद्धांत बदल देते हैं और सिर्फ कमीशन खोरी में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों से मेरा मुकाबला है। हमने 10 साल के कार्यकाल में अपने कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कराया था, सड़कों का जाल बिछाया था, न्याय पंचायत स्तर बैंकों को दिया था, तमाम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई थी। कहीं सड़कें नहीं थी, वहाँ सड़कों को उपलब्ध कराया था। कप्तानगंज के अंदर आप कप्तानगंज मुख्यालय से दुगोलिया नहीं जा सकते थे, कप्तानगंज से टिंच नहीं जा सकते थे, आप कप्तान मुख्यालय से आप पोखरा बाजार नहीं जा सकते थे, आप कप्तानगंज से निकलना हो वहाँ महाराजगंज से दुबौला की तरफ जाना हो नहीं जा सकते थे, गौर से लेकर के हल्द्वानी नहीं जा सकते थे आप। पूरे गौर विकास खंड के अंदर 80 में चुनाव जीत के आया हूँ तो हरैया भवनान को छोड़ करके एक भी पक्की सड़क नहीं थी। सारी सड़कों का जाल मैंने बिछाया। पूरी अपनी ज़िंदगी के 10 साल जवानी कीमती वक्त हमने कप्तानगंज की जनता को दिया, कप्तान बनाने में दिया, सजाने में दिया, संवारने में दिया। आंगनबाड़ी योजना सबसे पहले हम कप्तान में मिलाए, जिसमें 109 गांव पंचायतों में एक आंगनबाड़ी गाई मुफ्त में, जिनका 1 रुपये कहीं घूस नहीं लगा था, कुछ नहीं लगा था, उनकी नियुक्ति हुई थी। वोट बैंक के ट्यूबवेल लाए, ट्यूबवेल तो चले ही, उसके साथ साथ कम से कम 25 लोगों को रोजगार मिला, वो टेलीफोन ऑपरेटर हुए जो आज अच्छी स्थिति में है। कप्तानगंज के अंदर पानी का टंकी जब हरैया में नहीं था और डुमरियागंज में था, नौगढ़ वाटर हेड टैंक नहीं था, उस समय कप्तानगंज वाटर हेड टैंक बनाने का मैंने काम किया था। तो हम अपने विकास से, मैं अपने विकास के मुद्दे पर वोट मांगूंगा, अपने चरित्र पर वोट मांगूंगा, अपनी नैतिकता पर वोट मांगूंगा और इस पर वोट मांगूंगा कि हमें पूरे विधानसभा, पूरे जनपद, कहीं अगर 100 रुपया कभी किसी ने दिया हमको या किसी ने हमारा 10 लीटर में गाड़ी में तेल डाला है काम के बदले करने के लिए, तो ही मैं वोट नहीं चाहता हूँ उसे। अगर मैं बेदाग चरित्र मेरा रहा है, मैंने ठेकेदारी नहीं की है, मैंने तेल और गैस नहीं बेचा है, मैंने बीमारी नहीं की है, विकास दिया है, और अगर सारे प्रत्याशियों में सबसे बेहतर मैं हूँ तो आपका जनता का हमें सहयोग चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है अगर पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया तो निश्चित तौर पर सारे प्रत्याशियों भारी में पड़ूंगा और पुनः मैं चुनाव जीत के विधानसभा में जाऊँगा और सेवा करूँगा। चलिए, अच्छा, हमारे चैनल में आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।